की तरफ से 3 बड़ी अपडेट्स नहीं है, ये आप लोगों को पता है, लेकिन बॉलीवुड को अगर पैसा कमाना है बाई चांस अच्छा खासा, जो कमबैक बॉलीवुड के जो अभी थोड़ा सा जो लगा पड़ा है, मतलब देखो, एक धुरंधर ने बचा लिया थोड़ा बहुत, भूत बंगला ने भी, और क्या नाम था, बॉर्डर ने भी बचा लिया, धुरंधर 1 धुरंधर 2 ने बचा लिया बॉलीवुड को। पर जून हो गया, जून आ गया, अब जून है ना अभी, या मई, हाँ, अब जून तक आप देखो ना, धुरंधर 1 को तो हम 2025 की फिल्म मानेंगे जो कि है, धुरंधर 2 इस साल की, 21 वगैरह फ्लॉप हुई, वो तो सुबह का मैंने लिस्ट दिया था, याद है ना। मैं वो लिस्ट पे वापस आऊँगा, क्योंकि चांद मेरा दिल फ्लॉप और पति पत्नी 2 फ्लॉप का कुछ लोगों को ज़रा लेना भी है इस वाले वीडियो में वापस। पर यहाँ पे थोड़ा सा देखो ना, क्या ये 3 फिल्में जो अभी बहुत, बॉलीवुड थोड़ा सा पैनिक मोड में, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखो ना, गेट रेडी फॉर लॉट ऑफ एक्साइटमेंट ऑन ना, आई मीन, क्योंकि सबसे पहले 10 जून को वो अल्फ़ा का टीज़र इन लोगों ने ये किया है, लॉन्च करने का डिसीजन लिया है। 11 जून को वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर लाने वाला है, जो ऑलरेडी टीज़र आ चुका है, अच्छा रिस्पांस वैसे टीज़र को मिला है। और 12 जून को टीज़र आने वाला है अपना, क्या नाम है उसका, धमाल 4 का, जो हम पहले से बोलते आए थे आपको, 11-12 तारीख कुछ है इनकी टीज़र की, ये भी सही निकला। बट यहाँ पे सवाल ये है दोस्तों कि ये जो 3 फिल्में हैं, ठीक है, इनकी हाइप है वैसे, अब अल्फ़ा की हाइप है या नहीं वो नहीं पता भाई, और इसमें कितना प्यार है पाकिस्तान से वो तो नहीं पता मुझे, लेकिन एक है कि थोड़ी सी चर्चा हो रही है। अब इस चर्चा के पीछे ऑब्वियसली इतना, वैसे सबको पता है कि आईएसआई यूनिवर्स एकदम टट्टी है वो, पर ठीक है, एक थोड़ी सी उसकी अब 10-12 साल से चूतिया जैसे हाइप बना के रखी थी, तो थोड़ा सा लोग एकदम ऐसा हेट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हेट तो करेंगे, पाकिस्तान प्यार होगा तो। अब थोड़ी अकल आ गई है, और ज़बरदस्त तरीके से धुरंधर ने इन लुक को, हरामी भड़वों को एक्सपोज किया है, नो डाउट एट ऑल। भाई लोगों, होता क्या है कि वो वाईआरएफ जो आईएसआई यूनिवर्स है ना, मुझे उससे मतलब आप बोलोगे ना वाईआरएफ से प्रॉब्लम है, नहीं है प्रॉब्लम। मुझे वाईआरएफ से पाकिस्तान का जो प्यार है उनका, उससे इशू है। अगर तुम लोग अल्फ़ा में, अब मुझे अल्फ़ा से भी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर उसमें सच में पाकिस्तान प्यार नहीं रखोगे, और उस फिल्म की स्टोरी टट्टी क्यों ना हो, तो भी मैं उसको रोस्ट नहीं करूँगा। पर पाकिस्तान प्रेम हो और उसमें तुम बहुत बड़ा चढ़ा के कुछ अलग लेवल का एकदम ज़बरदस्त स्टंट्स वंट्स भी मारे हो, तो भी मैं फाड़ूंगा फिल्म की, ये बात है। मेरा सीधा सीधा लॉजिक है, भारत पहले आता है और वो तो दुश्मन है, बात ख़त्म, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक टेररिस्ट कंट्री से प्यार आदित्य खान को है, देखो ना नाम में क्या रखा है, लोग बोलते हैं एक आदित्य चोपड़ा यानी कि खान, जो पाकिस्तानी है खुद, इसलिए उसको पाकिस्तान से प्यार है। हर फिल्म उसकी 14 अगस्त को आती है बाय द वे, बड़ी वाली, वॉर टू आई बड़ी वाली ही लुढ़क गई वैसे। और एक आदित्य धुरंधर जो एक सच्चा भारतीय, वो डरता भी नहीं है दाऊद वालों की गाना मारने के लिए, मतलब बात है ना, कुछ तो बात है। लेकिन नाम में क्या रखा है, जो लोग बोलते हैं भाई नाम सेम हो सकते हैं, तुम्हारी औकात अलग अलग हो सकती है। एक आदित्य खान पाकिस्तानी, एक आदित्य धर इंडियन, बात की गहराई समझो, नाम बहुत बड़ी चीज़ है, ओके। पर सेम नाम, इसका ये मतलब नहीं कि सेम नाम वाले सभी ज़बरदस्त होते, समझो बात को, इट्स टू डीप। आई डोंट नो कि कुछ फिलोसॉफिकल कुछ चीज़ें लोगों को पता चल समझ आए या नहीं, बट नाम, इक्वल नाम का ये मतलब नहीं है कि इसका भी औकात उतना ही होगा जितना उस बंदे का है, समझो बात को। तो वो ये जो अल्फ़ा है वो 10 जून को आ रही, उसका टीज़र एक्साइटेड हूँ भाई कि उसमें अब ये क्या, अब वो टीज़र क्या बोलूँ यार, वो टीज़र तो ऑलरेडी वो बॉबी देओल वाला इन लोगों ने वॉर 2 मूवी के एंडिंग में डाला था, ये वही टीज़र चिपकाएंगे मुझे लगता है, या फिर हो सकता है कि आलिया भट्ट की थोड़ा बहुत एंट्री वेंट्री दिखा दे, ओके। अब आते हैं वेलकम टू द जंगल। अब क्या हुआ है कि अक्षय कुमार की वो भूत बंगला जो थी वो सुपरहिट हो गई, हाँ, भूत बंगला सुपरहिट हो गई, तो क्या हुआ है कि अक्षय कुमार का जो जोश है वो ऑब्वियसली बढ़ा है, और अच्छी बातें बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जो बीच में ऐसा हुआ था, तो ऐसा अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अक्षय कुमार की जो फिल्म है। अब देखो, एक फिल्म सुपरहिट होने के बाद, जैसे भूत बंगला,
अब वो डरते नहीं है इस मामले में कि भाई फिल्म चलेगी या नहीं, उनको पता है कि भाई चल सकती है। बस मैटर करता है इस बार प्रमोशन वापस ज़बरदस्त होना चाहिए, और वो प्रमोशन करेंगे भाई। वेलकम टू द जंगल वाले 12 तारीख से प्रमोशन शुरू करने वाले, 11 तारीख को इनका ट्रेलर आ रहा है। अभी तक तो सही चल रही है, अभी तक वेलकम के हिसाब से एक भी ऐसी कोई गलती नहीं हुई है इन लोगों से कि मैं ये कहूँ कि अरे यार गड़बड़ हो गई, ऐसा अभी नहीं हुआ है। और अभी तक इन लोगों ने सब सही जा रहे हैं अभी तक तो। बस प्रमोट करो भाई फिल्म को, क्योंकि इसका भूत बंगला से ज़्यादा बजट है, नो डाउट, तो वो करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। प्रमोट करने से बहुत फ़ायदा होता है, ये भूत बंगला के वक्त आपने देख लिया, मैटर करता है प्रमोशन। तो ये 11 को आ रहा है जून को, और 12 जून को टीज़र आ रहा है। यहाँ पे तो भाई मैं धमाल 4 वालों को तो सीधी बात बोलूँगा, भूत बंगला वाला ट्रिक यूज़ करो। भूत बंगला वालों ने इतना खतरनाक प्रमोशन यूज़ किया था कि आपने पूरा का पूरा कॉपी करना है वैसे प्रमोशन। उन लोगों ने क्या किया था, 10 दिन का अपने अपने हीरो को बोल दिया था कि भाई कोई शूट वूट नहीं करना है, 10 दिन आपको कभी चंडीगढ़ मॉल, नोएडा में भी गए थे ना शायद, इधर उधर सेम भी कॉपी कर लिया ना कि यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ, पूरी की पूरी टीम लेके जाओ धमाल 4। सच बोलता हूँ फिल्म कुछ करेगी, वरना अजय का भी वही है कि पिछले साल अक्षय भी अपने, याद है ना, प्रमोशन वगैरह में टाइम नहीं देता था, पर इस बार देने लगा तो देखो रिजल्ट अच्छे आने लगे। ये एवरेज वाला नहीं रहे एंगल रहा, देखो सुपर हिट डायरेक्ट। इनफैक्ट अगर थोड़ा और प्रमोट कर देते ना, नहीं एक्चुअली भूत बंगला सुपर हिट ही सही थी, क्योंकि ब्लॉकबस्टर के लिए थोड़ा और ज़्यादा, फिर ये भी है ना कि बाकी भी तो फिल्में आई थी उस टाइम पे, तो ये थोड़ा मुश्किल था। बट अगर ये थोड़ा और ज़्यादा अगली फिल्मों के प्रमोट वगैरह करे तो ब्लॉकबस्टर भी दूर नहीं है। तो यहाँ पे वो सवाल है कि जो लोग प्रमोशन को लेके बहुत हल्के में लेते कि नहीं नहीं यार ग्राउंड लेवल पे, देखो होता है भाई आजकल कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत मैटर करता है कि लोग, अब आप ये भी बोलेंगे लेकिन वो तू मेरा मैं तेरी का भी प्रमोशन हुआ था कार्तिक आर्यन वाला, वो नहीं चली। आपको याद है तू मेरा मैं तेरी का वक्त मैंने एक वीडियो बनाया था, ये गुजरात में लोग गए थे और उन लोगों ने बोला था 3 लाख या 30 लाख लोग आए, याद है, उन्होंने एक वीडियो बनाया था। और ये लोग तू मेरा मैं तेरी मैं तेरा तू मेरा, मैं बोला था उस टाइम पे कि ये सिर्फ एक्टर को देखने आए हैं, एक्टर को एक्ट्रेस को, और उसमें से 30 लाख वगैरह नहीं हो गए, 3 लाख या 30,000 ऐसा कोई आंकड़ा था, मे बी 30,000 था वो आंकड़ा कुछ, 30 लाख कोई हलवा है क्या, आई थिंक 3 लाख भी नहीं 30,000 वो। और उनका वो जो जोगिंदर टकला था ना, जो कार्तिक आर्यन का पीआर है, वैसे वो टकला अक्षय का भी पीआर है, पर वो कार्तिक का ज़्यादा पीआर है, तो उस टकले को अक्षय कुमार और कार्तिक आर्यन दोनों पैसे देते हैं। वो टकला, इवन टाइगर श्रॉफ भी उस टकले को पैसे देता है, याद रखना। तो वो जो टकला है ना वो बहुत प्रमोशन कर रहा था, उसके यहाँ पे बोला था कि भिखारी आदमी तू टकले, ये तू मेरा मैं तेरा का जो कलेक्शन है ना लाइफ टाइम, वो धुरंधर के जो पेड प्रीव्यूज़ है ना, मैंने आज भी वो, अगर उसने कमेंट डिलीट नहीं किया होगा ना, आज भी वहाँ पे उसने जो 30,000 की क्राउड दिखाई थी ना वहाँ पे, उतना भी नहीं जाएगा जो लाइफ टाइम कलेक्शन जो पेड प्रीव्यूज़ में धुरंधर ने कमाया। और तू बोल रहा है कि अब थोड़ा सा धुरंधर वेव जाने की टाइम है, अबे झाटू, ये तक बोला था उसको, पता नहीं उसने वो डिलीट किया या नहीं, कमेंट किया भी होगा डिलीट, या फिर क्या पता मुझे भी ब्लॉक किया होगा। टकला नहीं, टकला दिखता है मुझे, अभी ब्लॉक तो नहीं किया उसने, पर कमेंट का भरोसा नहीं है। तो वो सही हुआ ना, प्रेडिक्शन सही हुआ मेरा। तो वो जो जोगिंदर टकला है ना, इतने सालों से अगर वो बॉलीवुड में है, तो कैसे उसका प्रेडिक्शन इतना गलत हो सकता है कि वो बोल रहा था तू मेरा मैं तेरा इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, एंड ये आधे घंटा होगा कुछ, मैं वही बोला था, नहीं हुआ कुछ। तो ये कुछ होते हैं पेड़ वाले, इन पे ना सीरियस लिया करो। मैं तो अक्षय के फैंस को भी बोलूँगा, ये जो जोगिंदर टकला है ना, भले ही अक्षय की साइड लेता भी होगा, लेकिन इस टकले पे भरोसा मत करना। वैसे तो इस टकले ने मिशन रानीगंज को भी बहुत प्रमोट किया था, क्या हुआ उसका? बड़े मियाँ छोटे मियाँ को तो ये बहुत आगे लेके जाने वाला था, क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। और ये टकले के खुद के फॉलोवर देख लो एक बार कि ऐसे लोगों को अक्षय पीआर देता है। तुम बोलते हो ना अक्षय किस किस को पीआर ऐसे लोगों को देता है, तुम बोलते हो ना इसकी फिल्में क्यों नहीं चलती कभी कभी, ये रीज़न है। बड़े लोगों को पैसा देना तो ज़्यादा बेटर होगा, अगर देना ही है तो भाई अच्छे कोई ख़रीद लो ना, करण जौहर का ट्रिक तो ये एंगल है, समझे? तो ठीक है, बॉलीवुड का हाल बहुत बेहाल है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ उस लिस्ट पे कि बॉलीवुड को क्यों ज़रूरी है कि ये तीनों फिल्में चलनी चाहिए। हालांकि अल्फ़ा का मुझे लगता नहीं है
बट ठीक है, चल भी सकती है। और YRF अगर मर्दानी 3 जो फ्लॉप हुई थी उसको एवरेज दिलवा सकती है, कैसे दिलवाता है वो हमने चैनल पे डाला है। पर तो फिर YRF अल्फ़ा के लिए भी जाएगी, क्योंकि उनका ISI यूनिवर्स आगे भी तो जाना चाहिए। अल्फ़ा ब्लॉकबस्टर या सुपर हिट देने के लिए भी ट्राई करेंगे, देख लेना। सुनो 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 ज़रा, थोड़े मज़े भी तो लो बॉलीवुड वालों के, सुनो। क्योंकि बॉलीवुड को जो घमंड है ना कि हमारे जैसा कुछ नहीं, और जिस फिल्म ने इनको इज्जत दी ना उस धुरंधर की भी इनको कुछ परवाह है नहीं, उल्टा जली पड़ी है बाकी कुछ नहीं। तो इनका क्या इशू है मालूम है क्या, ये ट्राई भी नहीं करते कि मतलब जिस फिल्म ने इतनी इज्जत दी है इनको इसको लेके, क्योंकि इनका देखो पाकिस्तान भले ही अपना बेटा है लेकिन बॉलीवुड का तो बाप है। तो धुरंधर ने किसकी मारी है, पाकिस्तान की, इनके तो बाप की ही मारी है ना, इसलिए इनको बुरा लगता है। तो खैर चलो जो भी है, कम से कम अक्षय वक्षय उस टाइप के लोग नहीं है भाई कि ये पाकिस्तान वगैरह को ये करते, ये खुद अपने भारत के डोनेट वोनेट करने वाले बड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं ये। पर कुछ ही चुनिंदा लोग हैं बॉलीवुड में ऐसे बहुत कम लोग उसमें आते हैं। रणवीर, अक्षय, अजय, थोड़ा बहुत वरुण धवन भी भाई अच्छा बंदा है वो, देखो आपको, आप उसके फ़ैन हो या ना हो, लेकिन ही इज़ अ डिसेंट लॉयल बंदा है वो। है भाई। और अब कुछ लोगों के नाम लेना भूल गया, तो हर एक को ये मत समझो वो खान वान, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। जोहर खान्स, जो जो पाकिस्तान वाले, वो जावेद अख्तर, बड़े बड़े AR रहमान, वो फरहान अख्तर, वो बहुत बड़ी लिस्ट लंबी है। वो नसीरुद्दीन, मैं वो लिस्ट ही लाऊंगा डायरेक्ट बाद में आएंगे, थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जाने लगा मैं, पर थोड़ी बजाने में मज़ा आता है। तो देखो 21 इस साल आई थी, फ्लॉप हो गई। 1-2 चाचा चा फ्लॉप हो गई। ये बेचारी, इस फिल्म का कुछ लेना देना है नहीं वैसे बॉलीवुड से, बॉलीवुड की थी। लेकिन राजा साहब फ्लॉप, वो तो हिंदी में भी फ्लॉप, मतलब ये तो बॉलीवुड की नहीं थी वैसे, पर फिर भी लिस्ट में है। वो राजा साहब का बोल रहा हूँ मैं। राव केतु फ्लॉप, हैप्पी पटेल फ्लॉप, भाभी जी घर पर है फ्लॉप, वध 2 फ्लॉप, तू या मैं फ्लॉप, शतक फ्लॉप, दो दीवाने शहर में फ्लॉप, मर्दानी 3 एवरेज अब वो देखो भाई, बॉक्स ऑफिस पे 60 करोड़ बजट लिखा है, 47 करोड़ लिखा है, फिर भी एवरेज दिया। देखो YRF की ताकत है ना। तो अल्फ़ा को तो 60 करोड़, अल्फ़ा अगर 100 करोड़ की होगी और 50 करोड़ के लिए भी स्ट्रगल कर रही होगी, तो भी आदित्य खान जो है 100 करोड़ तो पहुंचा ही देगा, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है वो फिल्म चलना। समझ नहीं रहे हो आप। बॉर्डर टू हिट 80 फ्लॉप, ओ रोमियो फ्लॉप, द केरला स्टोरी 2 हिट, ये सरप्राइज हिट थी। मैंने प्रेडिक्शन किया था हिट होगी, बहुत से लोगों ने चैलेंज दिया था, थोबड़े बंद हो गए उन लोगों के बाद में। डकेट फ्लॉप, धुरंधर 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, नो डाउट एट ऑल, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। गिनी वेड्स सनी 2 फ्लॉप, एक दिन डिजास्टर, दादी की शादी फ्लॉप, कपिल शर्मा है ही डिजास्टर आदमी। कपिल शर्मा ने क्या मतलब 2-3 महीने में 2 डिजास्टर थी क्या, वो भी गई ना उसकी। हाँ वो पिछले साल आई थी, किस किस को प्यार करूँ 2, आखिरी सवाल फ्लॉप, क्या नाम था इसका, कृष्णावतारम फ्लॉप, ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो फ्लॉप, राजा शिवाजी ऑल लैंग्वेजेस हिट, भूत बंगला हिट, हालांकि इसको सुपर हिट मिलना चाहिए। पति पत्नी 2 फ्लॉप साला, चांद मेरा दिल फ्लॉप, और और बाकी कुछ ये है जवानी, बंदर वगैरह, इनका वर्डिक्ट आना बाकी है। पर इनका भी कुछ, सच बोलूँ तो कुछ हो नहीं रहा है, मुझे लगता है ये भी दोनों फ्लॉप। तो ऐसे में बहुत मैटर करता है कि अल्फ़ा भी चले, गैमा भी चले, और नहीं वेलकम भी चले, और क्या नाम है इसका, धमाल भी चले। बॉलीवुड के लिए ज़रूरी है भाई, यहाँ पे वो फ़ैन वॉर नहीं चाहिए, नहीं करना है तो करो बिंदास फ़ैन वॉर, पर बॉलीवुड के लिए ये 3 फिल्में चलना बहुत ज़रूरी है अभी के लिए। चलेगी नहीं चलेगी वो वक्त की बात है, और बॉलीवुड को आजकल आदत है अगर नहीं भी चलती है तो, पर चल गई तो बेचारे बॉलीवुड वालों का थोड़ा सा वापसी हो जाएगा, क्योंकि चली ही कितनी फिल्में हैं इस साल। धुरंधर 1 पिछले साल थी, धुरंधर 2 आई थी, मतलब हम देखते हैं। देखो अक्षय की भूत बंगला चली, सनी की बॉर्डर 2 चली, रणवीर सिंह की धुरंधर 2 चली, केरला स्टोरी 1 चली। अब तुम वो मर्दानी को एवरेज देना है या फ्लॉप देना है, मैं तुम पे छोड़ता हूँ। चलो ठीक है, रानी मुखर्जी चल गई भाई, एवरेज तो एवरेज, ओके, चला ही क्या है ज़्यादा, कुछ नहीं चला भाई। ये जून हो गया भाई, जून शुरू हो गया, आप इमेजिन करो। और है जवानी तो इश्क होना है, और बंदर कभी ना ही पकड़ो तो बेटर है भाई, कुछ नहीं हो रहा है। उनके
कलेक्शन भी ऐसे रुके हुए ही लग रहे। उसके बाद आती है तुम्हारी, अरे भाई 12 तारीख को तो 4 फिल्में आ रही है। वो 19 की कॉकटेल मत पकड़ो अभी, 12 को वो कंगना की एक फिल्म आ रही है, वो हॉन्टेड एक आ रही है, और 2 छोटी मोटी फिल्में आ रही है बॉलीवुड वाले का। अरे भाई मजाक करते भाई ये लोग हमारे साथ। और इनका भी देखो बैक टू बैक डाल रहे, कॉकटेल, उसके बाद वेलकम, उसके बाद वो ख़त्म नहीं होती तो अल्फ़ा, अल्फ़ा ख़त्म नहीं होती तो धमाल 4। पागल हो चुके हैं ये लोग भाई। एक धुरंधर 2 ने सबकी हवाई टाइट कर देगी इनका। पर एक बात है कि इनकी फटी थी धुरंधर से, मैं समझ आता है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि कुछ ऐसे भी मंथ्स थे जहाँ पे तुम पहले भी आ सकते थे। कुछ फिल्में सितंबर में जा सकती थी, कुछ फिल्में जुलाई में, वो जो फिल्म आ रही है हॉलीवुड की उसके अगले वीक में भी जा सकती थी, लेकिन सबको जून जुलाई में एक दूसरे की मारनी है। मतलब एक भी फिल्म को 2 वीक का गैप नहीं मिल रहा है। वेलकम को भी उसके बाद तुरंत अल्फ़ा आ रही, अल्फ़ा के बाद तुरंत धमाल आ रही है, और वेलकम से पहले तुरंत क्या नाम है कॉकटेल 2 आ रही। आपस में ही इनका ही है, और बाद में बोलते हैं बॉलीवुड। सही बोलता है ना वो अजय देवगन का एक स्टेटमेंट याद है ना, साउथ में यूनिटी होती है बोले। साउथ, और इसको गाली मिली थी बेवजह अजय को। बंदा क्या गलत बोला था, बॉलीवुड वालों में यूनिटी नहीं है, सही तो बोला था भाई। अब रियलाइज़ हो रहा है वो स्टेटमेंट गलत भी नहीं था, वो कोई बॉलीवुड के खिलाफ नहीं था, उसका लॉजिक सही था कि बॉलीवुड आपस में ही क्लैश करता है। क्या गलत बोला भाई वो, सोचो इस बारे में।